हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। और आज हम लोग टॉपिक करेंगे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। और उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो सिस्टम है ये किसके बेसिस पे है। ये सिस्टम ये कहता है कि अगर आप लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है, मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो इट विल बिकम 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेकिन ये दोनों जो वैल्यूज है वो सेम ट्रीट होती है, मतलब 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी का चेंज नहीं रहता। तो इसी तरीके से हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं। m1/m2 की पावर a, l1/l2 की पावर b, t1/t2 की पावर c। वेयर n2 एंड n1 क्या है? n1 n2 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। जो भी आपको वैल्यूज दी होगी, जैसे सपोज कर लो आप लोगों ने मीटर सेंटीमीटर में बदलना है तो n1 जो सपोज कर लो मीटर में है और n2 जो सेंटीमीटर में है, तो उसकी वैल्यूज क्या है न्यूमेरिकली, 1 मीटर 2 मीटर लाइक दैट। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गई। m1 l1 t1 ये आपके पास यूनिट्स होंगी n1 सिस्टम की, जिसमें आप लोग n1 की क्वांटिटी मेजर कर रहे हो, उसकी यूनिट्स m1 l1 t1 से है। और m2 l2 t2 ये आप लोगों के पास जो सिस्टम सेकंड है जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसकी यूनिट्स की बात यहाँ पर होगी। जैसे सपोज करो एसआई में मास की यूनिट किलोग्राम होती है, सीजीएस में ग्राम होती है, तो इसीलिए हम लोग उसको ग्राम में किलोग्राम और यहाँ पे ग्राम हम लोग मेंशन करेंगे। अभी क्लियर हो जाएगा जब पापा एक एग्जांपल यहाँ पर करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे, हम लोग क्लियर करते हैं पहले तो क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट, 1 न्यूटन को 1 डाइन में कन्वर्ट करना है। न्यूटन है वो ऐसा यूनिट है और जो डाइन है दैट इज सीजीएस यूनिट है, तो हमें उसमें कन्वर्ट करना है। न्यूटन जो यूनिट होती है वो होती है फोर्स की, ये आप लोगों को पता है। और फोर्स का जो डायमेंशन है वो होता है एम एल टी -2, यानी कि m की पावर भी 1 है, l की पावर भी 1 है और t की पावर -2 है। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसको मैं एक बार दोबारा फिर से लिखता हूँ। n2 इज इक्वल टू n1 m1/m2 की पावर a, l1/l2 की पावर b, t1/t2 की पावर c। तो ये मेरे पास जो है वो फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज को पुट करने वाला हूँ। n1 हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट साइड का यूनिट जो यहाँ पे न्यूटन है, और n2 जिसमें हमें कन्वर्ट करना है दैट इज टाइम। तो हमारे पास n1 की वैल्यू है 1 न्यूटन है, तो हम लोग n1 को क्या कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 दे देंगे। अब न्यूटन में जो मास है वो केजी में होता है, तो यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 kg अपॉन m2 यानी कि n2 के अकॉर्डिंगली। n2 डाइन सीजीएस है तो यानी कि किलोग्राम के क्या बदलेंगे आप लोगों के, ग्राम्स बदल जाएंगे। और m की पावर क्या लिखेंगे हम लोग, एक की जगह पर 1, क्योंकि फोर्स के डायमेंशन में m की पावर 1 बन रही है। देन लेंथ की बात करेंगे। न्यूटन के अकॉर्डिंगली जो लेंथ है वो मीटर में होती है, डाइन के अकॉर्डिंगली जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में कैलकुलेट की जाती है और एल की पावर भी 1 है। टाइम की बात करेंगे, चाहे हम लोग कोई भी सिस्टम उठा ले, टाइम जो है वो सेकंड्स में ही आएगा और पावर जो है वो -2 होगी। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं,
10⁻³ 1000 ग्राम होते हैं, तो इसलिए हम लोग 10⁻³ यहाँ पर इसको लिख देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसको आप 10⁻² लिख देंगे और नीचे सेंटीमीटर एज इट इज ही है। सेकंड के लिए तो कोई इशू नहीं है, 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड की पावर -2। ये आपका बन गया 1 × 10⁻³ क्योंकि ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻², सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, और ये सोल्व करके 1 ही रहेगा क्योंकि 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही रहता है। तो इट मीन्स ये आप लोगों का बन गया 10⁵, और इस यूनिट को अपन क्या लिखते हैं, अब डाइन लिख देंगे। तो यानी कि वी कैन से कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। 1 यहाँ पे कट कर दो, सिंपली डाइन, तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होगा, और यही आप लोगों ने कैलकुलेट करना था। तो आई होप कि आपको क्लियर लगा होगा, आसान लगा होगा। अभी एग्जाम्पल और करवाता हूँ तो आप लोगों को चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। इसको अपन क्लियर कर देते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने करना है, एनर्जी का यूनिट है दैट इज वैल्यू 1 जूल, उसको मैंने आरजी में कन्वर्ट करना है, दैट इज एसआई यूनिट से सीजीएस में जाना है। सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा वही, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, M1 L2 T-2, ये डायमेंशन आ गया एनर्जी का, तो उसी के हिसाब से अपनी पावर आ जाएंगी। तो 1 जूल के लिए यानी कि N1 की वैल्यू 1 लिख देंगे। मास किलोग्राम में होता है एसआई में, और सीजीएस में ग्राम है। पावर एक ही जगह पर 1 लिख देंगे। लेंथ में हम लोग लिख देंगे मीटर, और जो सेकंड लेंथ है उसे लिखेंगे अपन सेंटीमीटर, और इसकी पावर 2 है क्योंकि एल की स्क्वायर है। टाइम दोनों यूनिट्स में सेकंड में होता है, तो इसीलिए -2 लिख देंगे। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 10⁻³ होते हैं की पावर 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 10⁻² सेंटीमीटर आ गया, इसका होल स्क्वायर। और 1/1 आपका 1 ही रहेगा, तो आप सीधा डायरेक्टली 1 लिख सकते हो इधर। ये बन जाएगा आपका 10⁻³ 10⁻² को स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻4 × 1, तो ये आपके पास बन गया 10⁻7 आर्ट्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 जूल जो है वो 10⁻7 आर्च के इक्वल है, और ये हम लोगों ने फाइंड करना था। तो आप देख सकते हो कि फॉर्मूला N2 इज इक्वल टू N1, और फिर आप लोग के डायमेंशन रिस्पेक्टिवली से आप लोग किस तरीके से एक क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको एक और यहाँ पे करवाता हूँ, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ ये देखा है कि 1 जूल या 1 न्यूटन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास वैल्यू कुछ और हो जाए तो हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, और सिस्टम अगर चेंज हो जाए तो क्या होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है एक, फाइंड अ वैल्यू फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का फोर्स है आपके पास, उसे आपने सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें मीटर, किलोग्राम और मिनट हो। मतलब जो मास है वो केजी में ही रहेगा, जो लेंथ है वो मीटर में ही रहेगी, लेकिन टाइम मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए N2 बराबर है N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। ये आ गया अपने पास फॉर्मूला। और N1 की वैल्यू है मेरे को दी हुई 100 न्यूटन। फोर्स का जो एसआई सिस्टम है न्यूटन के लिए वो होता है MLT-2, तो इससे मेरे को पावर लगाने में हेल्प मिलेगा। तो N1 की वैल्यू 100 पुट कर दिया, मास होता है 1 kg,
और जो मास हमने दूसरे सिस्टम में लेना है वो भी केजी है, तो इसलिए इसको भी केजी में लगा देंगे, पावर 1 कर देंगे। लेंथ जो है वो 1 मीटर है, और जो सेकंड सिस्टम है उसमें भी लेंथ मीटर में है, तो 1 मीटर ही लिख देंगे। जो टाइम है फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंगली 100 न्यूटन में, वो सेकंड में होता है SI, लेकिन यहाँ पे जिसमें बदलना है वहां पे आपको मिनट चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे नीचे क्या लिखा जाएगा, मिनट, और पावर में -2। तो 1/1 तो 1 नहीं रहेगा, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा, आप लोगों की मर्जी है किस मर्जी में कन्वर्ट कर लो। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड हम लोग लिख देंगे, पावर -2 है, ये तो मल्टीप्लाई करके 100 ही आ जाएगा। अब ये 1/60 की पावर -2 है, अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो जो पावर है वो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो 60 की पावर +2, यानी कि 60 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे, तो इट विल बिकम 36 10 1 2 3 4, ये बन गया। साइंटिफिक नोटेशन में 3.6 लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 1 2 3 4 5 3 4 5, तो 5 लिख देंगे। ठीक, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया है किसमें, न्यू यूनिट्स ऑफ फोर्स। न्यूटन की जगह आपको क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर मिनट का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कन्वर्ट करते हो। तो आई होप कि आपको 3 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और इन तीनों से आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।